दिल्ली दौरे से अब बस्तर के आदिवासी वापस लौटे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त ये तमाम आदिवासी डूंगरगढ़ पहुंच चुके हैं। नक्सल पीड़ित बताए जा रहे हैं सभी आदिवासी जो कि दिल्ली के दौरे पर थे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की। 70 नक्सल पीड़ित आदिवासी दिल्ली के दौरे पर थे और अब वो अपने प्रदेश वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें हैं। जो आदिवासी बस्तर के आदिवासी हैं, जो भोले भाले आदिवासी हैं, ये दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे। नक्सल पीड़ित क्षेत्र के इन आदिवासियों का ये दिल्ली दौरा कैसा रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात उन्होंने की थी। ये ट्रेन इस वक्त डूंगरगढ़ पहुंच चुकी है और जिस ट्रेन के अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी ट्रेन में हमारे संवाददाता स्टार जैन भी मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। स्टार, ओवर टू यू। जानिए कि किस तरह की फीलिंग्स है इनके मन में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा बस्तर के इन आदिवासियों का ये दिल्ली दौरे का। देखिए, मैं उस ट्रेन में मौजूद हूँ जिस ट्रेन में बस्तर के जो आदिवासी दिल्ली पहुंचे हुए थे अपनी बात रखने के लिए। नक्सल प्रभावित इलाकों के आदिवासी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, ट्रेन में अलग अलग बैठ के यहाँ पे आ रहे हैं और ये अपनी बात रखने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए थे कि किन समस्याओं से वो गुजर रहे हैं और क्या बस्तर की स्थिति है। और कुल मिलाकर मैं आपको बता दूँ, पूरे करीब 65 से 70 आदिवासी जो है वो बस्तर से निकल कर दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में इन्होंने अपनी बातें रखी है। बस्तर शांति समिति के जो सदस्य हैं वो इनको दिल्ली लेके गए थे, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, इस तरीके की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पहले कि ये वो जो है नक्सली हमलों में इन्होंने नुकसान हुआ, इनको इंजर्ड हुए थे और बड़ी मुश्किल से अब ये आज अपना जीवन जी रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। बस्तर शांति समिति के जयराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम जी, दिल्ली आप लोग गए हुए थे, क्या पर्पस था? पहले तो ये जानना चाहेंगे वहाँ पे किन किन से मुलाकात हुई, क्या क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे। बस्तर में हमारे जो नक्सल पीड़ित ग्रामीण हैं, इन लोगों की समस्याओं को लेकर अपन दिल्ली गए थे और दिल्ली में देश के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी और हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं महामहिम जी, उन दोनों के सामने हम बस्तर के दुख दर्द और इनकी पीड़ा को उनके सामने रखा है। जी, क्या क्या बातचीत हुई, थोड़ा बताएंगे आप वहाँ पर? और गृह मंत्री ने क्या कहा, राष्ट्रपति ने क्या कहा? उनका बस्तर को लेके और ये जो नक्सल पीड़ित इन ग्रामीणों को लेके उनका कहना था कि हम बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी ने भी कही है कि हम बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकारों से बात करेंगे और कोई समाधान निकालेंगे नक्सल समस्या को लेके और इन पीड़ितों के लिए। आप लोग जेएनयू भी गए थे। जेएनयू हमेशा माना जाता है कि वहाँ पर माओवादियों की, नक्सलियों की बात की जाती थी, तो क्या सोच के आप लोग गए थे? वहाँ क्या बातचीत हुई? आप लोगों ने कुछ नारे भी लगाए थे वहाँ पर? जी, जेएनयू हम लोग पीड़ितों के साथ इसलिए गए थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि बस्तर की जो पीड़ा है वो दिल्ली तक पहुँचे और जेएनयू भारत का सबसे बड़ा उच्च शैक्षणिक संस्थान है, तो वहाँ के माध्यम से हम दिल्ली वासी और दिल्ली के साथ साथ ही हम देशवासियों को हम बस्तर की दुख दर्द और पीड़ा को अपन बताना चाह रहे थे और उसके लिए हमारे लिए एक अच्छा माध्यम था जेएनयू, इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। कुछ नारे भी लगाए थे, कौन कौन से नारे थे, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? नारे तो हमारे पीड़ित लोग लगाए थे उसमें कि बस्तर में नक्सलवाद का अंत होना चाहिए और बस्तर में अब हमको शांति चाहिए, ऐसा पीड़ित पक्ष की तरफ से नारे भी लगाए गए थे वहाँ पे। जी, अच्छा, इनसे कुछ बातचीत हो सकती है नारों को लेकर? इनसे बुलवा देंगे आप हल्बी में, गोंडी में, इनको बोल के कि नारा जो बोले तो वही बोल दे कम से कम एक बार। क्या है ये थोड़ा सा हल्बी गोंडी नहीं, हिंदी नहीं बोल पाते। नारा तो बोल सकते होंगे, नारा तो इनको बताया गया होगा। इनमें से सभी लोग बात नहीं कर पाते हैं। अच्छा। कुछ ही लोग हैं जो बात कर सकते हैं और इतनी दिन की यात्रा और दिल्ली में इनके लिए रहना, थोड़ा सा सफर की वजह से सब थके हुए हैं। स्टार इनसे ये भी पूछेगा क्योंकि ये नक्सल पीड़ित क्षेत्र से सामने आते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री से इनकी मुलाकात हुई है जो कि लगातार नक्सलवाद के खात्मे की बात कह रहे हैं। कितनी सार्थक चर्चा, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कितनी सार्थक रही, कितनी सार्थक चर्चा उनके साथ में हुई है? कि हमको अपनी बात वहाँ रखनी है, अब सरकार अपनी समाधान निकालेगी और सरकार का काम है जी। लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ
बस्तर में नक्सल समस्या और ये जो नक्सल समस्या से पीड़ित लोग हैं इनके लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे, ऐसा अपन को आश्वासन मिला। अच्छा, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे अमित शाह, उन्होंने साफ कहा था कि 2026 तक का समय उन्होंने रखा है कि नक्सल समस्याओं को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर देंगे। क्या लगता है कितना संवेदनशील वो हैं बातचीत में, और क्या निकला इस मामले में कि वाकई में क्या सरकार 2026 तक खत्म कर पाएगी, आप लोग को लग रहा है? गृह मंत्री जी का आश्वासन से हम लोग उनके बातचीत से और उनकी संवेदना से पीड़ितों को भी अच्छा लगा। सबसे 1-to-1 बातचीत के हमको भी बस्तर की परिस्थिति के विषय में पूछे, हमने अवगत करा दिया। हमारे सारे दुख दर्द को हमने माननीय गृह मंत्री जी के सामने रख दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम गृह मंत्री के सामने अपनी बात को रख पाए हैं, और जो भी समाधान होगा अब सरकार उसका समाधान खोजेगी, समाधान निकालेगी, ताकि हमारे इन पीड़ितों का भला हो, बस्तर का भला हो। जी, तो देखिए ये जयप्रकाश जी हैं, बस्तर शांति समिति से हैं, क्योंकि जिसमें 70 लोग करीब का डेलीगेशन था और ज्यादातर इसमें हल्बी या गोंडी ही बोल पाते, हिंदी नहीं बोल पाते, इसलिए ज्यादा से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं हम। लेकिन इनका साफ कहना है कि एक आश्वासन मिला है गृह मंत्री की तरफ से, राष्ट्रपति महोदय की तरफ से, और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये जो जिस मकसद से दिल्ली गए थे कि अपनी बस्तर की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएं, ये खुद पहुंचाएं, क्योंकि अक्सर इनकी बातें सुनी नहीं जाती थी दिल्ली में, लेकिन ये पहली बार है कि बस्तर से ये जो नक्सल पीड़ित आदिवासी हैं वो खुद निकलकर दिल्ली पहुंचे और सबसे मुलाकात किए हैं, और ये उम्मीद के साथ कि बस्तर की जो शांति है, खूबसूरती है, वापस बहाल हो और लोग वापस बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त होकर शांति के लिए और खूबसूरती के लिए जाने। मैंने और भी कुछ है उनसे कोशिश करते हैं हम बातचीत करने की, कि यदि वो बातचीत उनसे हो पाए तो मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सी आगे आ जाएं। कोशिश करते हैं कि आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली गए थे क्या उनका रहा है। बताइए, आप लोग भी दिल्ली गए थे, कैसा अनुभव था आप लोग का? बताएंगे कुछ अनुभव के बारे में, कैसा रहा? पहली बार दिल्ली गए थे आप, बताइए। आप हिंदी जानते हैं? नहीं, पहली बार दिल्ली गए थे आप, क्या क्या देखा दिल्ली में? नहीं जानते हिंदी। अच्छा, कहाँ किससे मिले थे? जी, चलिए आप कुछ बताइए। मुझे तो लगता है कि कई ऐसे भी आदिवासी होंगे जिनका ट्रेन का सफर ही पहला होगा, उनसे भी उसके अनुभव के बारे में जानिएगा। को मिला दिल्ली में, हम लोग वही अपनी पीड़ा बताने के लिए गए थे। जी जी, समस्या बताने के लिए गए थे हम लोग दिल्ली। अच्छा, आप ट्रेन में पहली बार बैठे हैं कि पहले भी बैठे थे? इससे पहली बार बैठ रहे हैं? अच्छा, आप बताइए, आप लोग पहली बार बैठे कि पहले भी बैठे थे? पहली बार बैठे हैं बहुत लोग इसमें, लगभग सभी लोग पहली बार बैठे हैं। जी, चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इधर बात करते हैं हम, हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बताइए कौन बात करेगा आप लोगों में? हिंदी आप जानते हैं? इधर बताइए। देखिए कोई बात करने के, आप लोग दिल्ली पहली बार गए थे कि पहले भी गए थे? बताएंगे कुछ। ये देखिए यहाँ पर ये आदिवासी हैं, चारों तरफ आप देखेंगे बस्तर से ही आदिवासी हैं, और इनसे कुछ लोगों से जो हिंदी जानते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके अनुभव को लेकर, उनकी दिल्ली यात्रा को लेकर, उनके ट्रेन में सफर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार ही, आपने कहा ट्रेन में, और सबसे बड़ी समस्या है कि ये हल्बी गोंडी ही बोलते हैं। दादा आप हिंदी बोल लेते हैं? पहली बार ट्रेन में बैठे कि पहले भी बैठे थे? देखिए नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात की जैसे बस्तर शांति समिति के सदस्य हैं जयराम जी, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और साफ उन्होंने कहा कि बस्तर की शांति व्यवस्था को लेकर ही वो पहुंचे हुए थे। बातचीत करते हैं। आप लोग दिल्ली पहली बार गए थे, कैसी यात्रा रही आप लोग की? थोड़ा बताएंगे बस, यात्रा कैसी रही? नहीं, मैं आपको बताया ना जी। और ट्रेन में पहली बार बैठे कि पहले भी बैठे थे? नहीं, पहले भी बैठे थे। और कैसा अनुभव रहा? दिल्ली में क्या क्या देखा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह देखे आपने? अभी नहीं, मैं काम थक गए सर। थोड़ा सी, ज्यादा नहीं, बस किन किन से मिले थे थोड़ा बताएंगे आप वहाँ पर? जब दिया है बताया ना। अच्छा, ट्रेन में तो पहली बार बैठे आपकी? पहले भी बैठे थे? पहली बार बैठे। कैसा लगा ट्रेन में बैठ के आपको? अच्छा लगा जी। और दिल्ली में खाने में क्या खाया आप लोगों ने, कुछ बताएंगे? किस तरीके का, छत्तीसगढ़ में तो भात खाते होंगे, दिल्ली में क्या खाया आप लोगों ने?
देखिए बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने खुद बताया कि पहली बार ट्रेन में बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे आदिवासी हैं जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं। बिल्कुल और आप समझ सकते हैं स्टार, क्योंकि देखिए सफर की थकान भी वहां पर होती है काफी ज्यादा। ये भी एक परेशानी होती है कि 3 दिनों का ये दौरा था, सफर की भी थकान है और इसके साथ ही भाषा की भी एक बाध्यता कहीं ना कहीं आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्बी और गोंडी उनकी मुख्य भाषा है। आप कोशिश करिएगा कुछ और लोगों से बात करने की, मैं वापस भी लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त रायपुर स्टेशन में इस ट्रेन का और आदिवासियों का स्वागत करने के लिए हमारी टीम यहां पर भी मौजूद है। राजेश मिश्रा इस वक्त रायपुर स्टेशन में मौजूद हैं। राजेश, किस तरह से तैयारियां यहां पर की गई हैं, क्योंकि देखिए पहली बार जिस तरह से स्टार भी जानकारी दे रहे थे कि कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार ट्रेन का सफर कर रहे हैं, एक उम्मीद के साथ वो दिल्ली पहुंचे थे और अब उस उम्मीद के साथ वो वापस आए हैं। जी बिल्कुल, अगर ये बात करें तो ये पहला मौका होगा जब नक्सल पीड़ित जो परिवार हैं, 70 लोग करीब जो है नक्सल पीड़ित परिवार हैं, जिनमें किसी की पेट में गोली लगी है, किसी के हाथ में गोली लगी है, कोई चल नहीं पा रहा है। ऐसे लोग दिल्ली गए, दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, राष्ट्रपति से मिले और नक्सलवाद, बस्तर में नक्सलवाद की क्या स्थिति है, नक्सलवाद की जो प्रताड़ना झेल रहे हैं उनके साथ क्या स्थिति है, क्या उनको सुविधाएं इस सरकार से मिली है, आगे सरकार से मिली है, तमाम पूरी बस्तर की जो कहानी है, नक्सलवाद को लेकर बस्तर की कहानी है, उसको दिल्ली में इन्होंने पेश किया। वहां पे जेएनयू भी गए थे, वहां पे भी स्टूडेंट्स लोगों से मिले थे। तो ये एक बड़ा अनुभव है और शायद सरकार की एक योजना चल रही है। उस योजना के तहत नक्सल पीड़ित 70 लोगों को 20 सितंबर को 70 लोगों को बाकायदा यहां से दिल्ली ले जाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनसे मिले, राष्ट्रपति भी मिले। केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने तो पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की, चर्चा की, उनका अनुभव पूरा सुना और वो सरकार से क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं, इन तमाम चीजों को समझा, सुना और उनका दर्द को महसूस करने की कोशिश की। इसी तरह राष्ट्रपति भवन भी गए, वहां पर भी जाकर उन्होंने, इन लोगों ने राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की और ये इन लोगों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा अनुभव होगा। और कहीं ना कहीं ये जो योजना चलाई जा रही है और इन लोगों ने जो दिल्ली जाकर बड़े लोग जो हैं, जो अमित शाह और राष्ट्रपति, इन लोगों से जो मिले हैं और उन लोगों से मिलने के बाद जब अपना दर्द सुनाया होगा तो उनको कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा कि कोई उनके सुनने वाला भी है। थोड़ा सा इनके जो जख्म है, इनके जो दर्द है, उस पर मलहम लगाने की कोशिश की गई है। अभी हम स्टेशन में हैं और स्टेशन में इंतजार हो रहा है। जैसे कि स्टार जैन हमारे साथ, उनके साथ में हमारे रिपोर्टर वो आएंगे, बस यहाँ पर उनके लाने का इंतजार है। और जिन लोगों के द्वारा उनको दिल्ली भेजा गया था, उनका यह कहना है कि क्योंकि सफर था, लंबा सफर था, कई लोग पहली बार ट्रेन में बैठे थे, कुछ लोगों की तबीयत भी वहाँ नासाज ऐसे पता चल रहा है। तो फिलहाल उनको यहाँ से कहाँ ले जाया गया इस बात को पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं है, मगर कुछ देर बाद जिस ट्रेन से वो आ रहे हैं वो ट्रेन यहाँ पर पहुँचने वाली है और यहाँ से फिर उनको यहाँ ले जाया जाएगा। अभी हम प्लेटफॉर्म में करीब आधी पौन घंटे से यहाँ पे मौजूद है। हमको तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं दिखा जो उनको रिसीव करने आया है। बस कुछ देर बाद ट्रेन आ रही है और ट्रेन आने के बाद ही वो उतरेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। और ऐसे चर्चा है कि कल शायद मीडिया के सामने उनको रखा जाएगा, मगर आज वो क्या महसूस किए दिल्ली में जाकर, जब लोगों से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री से मिले और राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने क्या महसूस किया, क्या वो चाहते हैं, ये अनुभव कैसा रहा, उन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे संवाददाता स्टार जैन ने आपको बताया और हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे जो आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजेश, एक अनुभव के साथ वो वापस लौट रहे, एक उम्मीद के साथ वो दिल्ली गए थे, एक अनुभव के साथ वो वापस लौट रहे हैं। उस अनुभव को हम आज आप दोनों के माध्यम से दर्शकों को भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप जो जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त अब तक स्टेशन में कोई भी रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा है, ऐसे में ये जानकारी भी दीजिएगा कि क्या वो रायपुर में ही उतरने वाले हैं या फिर इस ट्रेन से वो आगे बढ़ने वाले हैं? किस तरह की जानकारी है आपके पास? क्या रायपुर स्टेशन में उन्हें उतारा जाना है? देखिए अगर इस बारे में हम बात करें तो इस बारे में इसकी जो पूरी यात्रा को नहीं मालूम क्यों मीडिया से थोड़ा बताया छिपाया जा रहा है। कोई अधिकृत जानकारी देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। और जब हम जहाज पर पहुँचे हैं तो अभी तक हमने जो यहाँ पर पता करने की कोशिश की तो कोई हमको सरकार का कोई आदमी या कोई हमको यहाँ पर दिखा नहीं। निश्चित रूप से कोई ना कोई इनको लेने यहाँ पर आएगा, मगर हमसे उनसे फिलहाल कोई मुलाकात नहीं हुई। बस इंतजार ये हो रहा है कि कब ट्रेन यहाँ पर आए और उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। मगर ये तय है कि दिल्ली से वो रायपुर आएंगे और रायपुर में ही रुकेंगे और कल जो है वो मीडिया से बातचीत करेंगे, ऐसा पता चल रहा है। मगर उसके पहले ही हमारी आईबीसी की टीम कोशिश ये कर रही है कि उनके जो क्या महसूस किया उन्होंने दिल्ली दौरे पर, क्या महसूस किया जब अपनी बस्तर की कहानी, नक्सल पीड़ित जो है उनकी कहानी की जब दिल्ली में लोगों ने सुना, जेएनयू में जाकर सुना, राष्ट्रपति जी ने सुना, गृह मंत्री ने सुना, तो उसके बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं और अब वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या चाहते हैं, वो तमाम चीजें हम आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो आ जाए फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल स्टार, माफ कीजिएगा राजेश।
राजेश, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, स्टार भी लगातार हमारे साथ बने, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है बस्तर के नक्सल क्षेत्रों के उन आदिवासियों की जो दिल्ली के दौरे पर थे, एक उम्मीद के साथ ही दिल्ली पहुंचे थे। क्या उम्मीद पूरी हुई है, क्या संभावनाएं उन्हें नजर आई हैं? और दिल्ली से रायपुर आ रहे बस्तर के इन तमाम आदिवासियों से इस वक्त ट्रेन में हमारे संवाददाता मौजूद है जो लगातार बातचीत कर रहे हैं। नक्सल पीड़ित हैं सभी आदिवासी, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, इंजर्ड हैं। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें ग्रामीण भी चपेट में आ जाते हैं, किसी ने अपना हाथ खोया है, किसी ने अपना पैर खोया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं वो कैसा नासूर होता है उन मासूम आदिवासियों के लिए, उन भोले भाले ग्रामीणों के लिए, ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। लेकिन जब इन्होंने मुलाकात की है महामहिम से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो निश्चित तौर पर एक नई संभावनाएं आप इन्हें नजर अब आई हैं। स्टार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्टार उस ट्रेन के अंदर मौजूद है, जैसा हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई कि स्टार उनके साथ ही वहां से निकले हैं। डोंगरगढ़ इस वक्त ट्रेन वहां से निकल चुकी है, कुछ ही पलों के बाद वो रायपुर स्टेशन पर पहुंचेगी। स्टार, क्या किसी और से बात हो पाई, क्या कोई और अनुभव साझा करना चाह रहा है? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि भाषा की बाध्यता जरूर है, लेकिन इन 70 लोगों में कुछ एकाध ऐसे होंगे जरूर जो हिंदी में बात कर पा रहे हो। जी चलिए, देखिए कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की हम, जो हिंदी में बात कर सकते हैं। आप ट्रेन में पहली बार बैठे, पहली भी बैठे हैं? तो बोल तो रहे हैं आप, थोड़ा सा आपका अनुभव बस, कैसा लगा आपको ट्रेन में बैठ के? बताइए, दिल्ली आप लोग गए थे, कैसा लगा आप लोग का? इधर देख के बोलेंगे अपन कैमरे पे, थोड़ा बहुत कैसा रहा दिल्ली दौरा आपका? बोलना नहीं आता। अच्छा, क्या क्या देखा वहाँ पर आपने? यहाँ पर हैं हमारे साथ, इनसे ही और थोड़ा अनुभव लेते हैं। बताइए, आप लोग ट्रेन में, बहुत से आपके साथी लोग पहली बार ट्रेन में ट्रेवल किए, तो आप उनसे बात किए होंगे, वो गोंडी हल्बी में ही आपसे बात किए होंगे, तो क्या बोले, कैसा था अनुभव उनका? इनका एक प्रकार से खुशी तो जाहिर करते हैं, यहाँ ट्रेन में कभी जीवन में जाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलता, और पहली बार देखे हम लोग। चलिए, बिल्कुल स्टार, हम समझ सकते हैं। पहला तो क्योंकि ट्रेन लगातार मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेटवर्क का भी इश्यू होता है, और इसके साथ ही भाषा की बाध्यता है। कुछ लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं क्योंकि ये सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, नक्सल पीड़ित लोग हैं, जो कि कैमरे से भी थोड़ा सा फेमिलियर नहीं होते। इस वजह से कहीं ना कहीं बातचीत में दिक्कत हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जो संभावनाएं हैं, जो उम्मीदें इनके मन में है, जो अनुभव है, वो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।